नमस्कार, मी नरेश बोपचे. सत्य को जाणून न्यूज मध्ये आपले स्वागत आहे. बहुत बहुत धन्यवाद. सर्वप्रथम मां सरस्वती, श्रद्धे लक्ष्मणराव मानकर गुरुजी, इन्हें मैं प्रणाम करता हूँ. मंच पर उपस्थित सभी हमारे नेतागण, राष्ट्रवादी, शिवसेना, भारतीय जनता पार्टी, आरपीआई, आज के इस महायुति मेला में जैसा कि राष्ट्रवादी के नेता आदरणीय राजेंद्र भैया जैन ने और मैं आदरणीय भेरसिंह भाऊ नागपुरी जी को भी सुन रहा था. ये जो आमगांव विधानसभा की जो लड़ाई है, भेरसिंह भाऊ जी जो कह रहे थे वो बात सच है. ये लड़ाई संजय पुराण नहीं लड़ रहा है. ये लड़ाई राष्ट्रवादी अजित दादा पवार, प्रफुल्ल पटेल साहब, शिवसेना शिंदे साहब और भारतीय जनता पार्टी के नेता देवेंद्र जी फडणवीस के नेतृत्व में ये लड़ाई लड़ी जा रही है. और इसलिए आप सभी को मैं हाथ जोड़ के नम्र निवेदन करना चाहता हूँ. भारतीय जनता पार्टी महायुति के माध्यम से 2014, 2019 और 2024 तीसरी बार महायुति ने उम्मीदवारी दी है. इसका मतलब आप समझ गए होंगे कि भारतीय जनता पार्टी महायुति आदरणीय प्रफुल्ल पटेल साहब का, आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब का, आदरणीय हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब का, जिस हिसाब से उन लोगों ने विश्वास जताया है, उस विश्वास पर हमको खरा उतरना है. माफ करना राजेंद्र भैया, मैं एक बात जबरदस्ती में कह रहा हूं. 19 में आप विरोध में थे, मैं सिर्फ 4000 वोट से आ रहा हूं. आप तो पूरे ताकत के साथ अभी हमारे साथ है. 40,000 वोट से जीतेंगे. 40. जब राजेंद्र भैया हमारे साथ नहीं थे, 4000 से गए. जब आप पूरी ताकत के साथ आ गए, शिवसेना है, राष्ट्रवादी है, तो अभी हमारी ताकत बढ़ गई है. क्योंकि हम बटे नहीं है. अगर हम बटेंगे तो कटेंगे. अब हम बराबर है. हमारी ताकत अभी बढ़ गई है. इसलिए कांग्रेस वाले ने हमारे डर के कारण प्रचार अभी तक चालू नहीं किया है. समझ जाओ. लेकिन वो जब चालू करेगा, वो जब अपना प्रचार चालू करेगा तो ढूंढेगा कि संजय पुराण के एमपी कितने हैं. वो ढूंढेगा कि संजय पुराण की सुपारी किसने किसने लिया है. आप सभी को इस बात का ध्यान रखना है. संजय पुराण लड़ाई नहीं लड़ रहा है. भेरसिंह भाऊ ने स्पष्ट कह दिया है. ये आमदार अगर कम गया तो एकनाथ जी सीधे मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, अजित दादा पवार उप मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, देवेंद्र फडणवीस साहब मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे. अगर वो नहीं बनेंगे तो लाडली बहनाओं का क्या होगा, किसानों का क्या होगा, और जिन्होंने 100% किसानों की बिजली माफ कर दिया, उन किसानों का क्या होगा. चिंता भी हमको है हमारी. हमने हमारी चिंता करना चाहिए. त्याचा तो जमला है, त्याचा ओकेचा आहे. समजून घ्या. आता आपल्याला आपली लड़ाई लड़ायची आहे. आने वाले समय में मुझे पूर्ण विश्वास है, जो 19 को गड़बड़ी हुई थी वो 2024 को नहीं होगी. क्योंकि आप 5 साल में समझ में आ गया. 5 साल में आपने बहुत भोग लिए. सुरेश भैया हादसे ने भी भोग लिए, नरेश भैया माहेश्वरी ने भी भोग लिए, हमारे भी भारतीय जनता पार्टी, अरे कांग्रेस वालों ने भी भोग लिए. कांग्रेस वाले चुपचाप मध्ये म्हणते तो बड़ा सदैव पुराण बेस होता. तो बोले कधी उतरे, कधी काच करी उघडे, राम राम जय भीम तरी बने. और इसलिए उस बात को आपको
ध्यान दिलाना चाहता हूं कि 19 तक का जो विकास का काम चला, 19 से लेकर 24 तक जो विकास का काम होना चाहिए था, वो विकास की गति रुक गई है। फिर से इस विकास की गति को हमको आगे बढ़ाना है। इसलिए आप सभी लोगों का यहाँ पर जो बुलावा हुआ है, जो महायुति का जो आज छोटा सा मेळावा हुआ है, और आप जो यहाँ पर जो आए हो, आप सर्वसाधारण सामान्य और छोटे लोग नहीं हो, पूरे गांव को कंट्रोल करने वाले नेता लोग आप यहाँ बैठे हो। अभी अभी मैं भोसा से आया हूँ और उस भोसा में मैंने कहा कि जब भारतीय जनता पार्टी अलग लड़ती थी, राष्ट्रवादी अलग लड़ता था, तो 50-50 वोट मिलते थे। अभी राष्ट्रवादी, भारतीय जनता पार्टी और शिवसेना की युति हो गई है, तो अब कितने वोट मिलेंगे? तो भोसा वालों ने कहा 90% क्रॉस, 90% क्रॉस। अरे जब हम दो एक साथ मिल जाते हैं, जब तीन एक साथ मिल जाते हैं, तो हमारी ताकत कांग्रेस से 3 गुना बढ़ जाती है, 3 गुना। और इसलिए हमारी ताकत बढ़ी हुई है। इसका मतलब हमको गर्व भी नहीं आना चाहिए, इसका मतलब हमको बहुत ज्यादा घमंड भी नहीं आना चाहिए कि कांग्रेस का तो अभी हो गया सुपड़ा सा, अपना तो हो गए वारे में आ गए। इसी चक्कर में 19 निपट गए थे, इसी चक्कर में 24 भी हम निपट गए थे। मेरे सकट, मैं आपको दोष नहीं देता, मेरे सकट किसी भी नेता ने, किसी भी कार्यकर्ता ने दूसरे के घर में जाके वोट नहीं मांगा। आप मानो नहीं तो मत मानो, हम सब हवा में चल रहे थे। मोदी जी ना सांगलना 400 पार, नदी आगे पार हो गए। और इसलिए ये भ्रम में ना रहे, क्योंकि कांग्रेस की जो परंपरागत वोट है वो परफेक्ट है। वो प्रचार करे नहीं तो नो करे। 2014 में राम रतन काम खत्म के नारे लग गए थे, उसके बावजूद भी राम रतन राउत को 42,000 वोट मिले थे बगैर प्रचार किए। कैसे नक्की जाए? प्रचार करा नहीं तो लोगों करा, आमचा आदिवासी कोण मावा पंजाब। इस वक्त उनको भी मैं, नरेश भैया, राजू भैया, मैं कंट्रोल कर रहा हूं। देवरी को बराबरी में लाने की मेरी पूरी कोशिश है। मैं आपको रिजल्ट के बाद आपको समझ में आ जाएगा। मैं तो यहाँ कह रहा हूं, कारण मी भुक्त भोगलं। जेवढा त्रास तुम्हाला माझ्या हारल्यानंतर झाला, त्याच्यापेक्षा जास्त त्रास मला झाला। कारण मला सामान्य माणूस जेव्हा भेटायला येत होता, त्याची अपेक्षा असायची का भाऊ मेरे लिए कुछ कर, पण त्याला माहित नाही भाऊ पहिलेच नेला आहे। त्याला असं वाटलं का संजय गुलाम जिंदा, लेकिन मैं मर के भी जिंदा रह गया था। 5 साल आपको एहसास नहीं होने दिया कि मैं माजी आमदार हूँ। किसी को एहसास हुआ? एहसास नहीं होने दिया। जो भी लगा टूटा नहीं तो जो है वो अपन ने 5 साल में करने का प्रयास किए। शायद इसी का परिणाम है जो राजेंद्र भैया ने जो बताए, इसी का परिणाम है। अपन रुके नहीं, किसी ने कुछ भी बताया होगा तो अपन उसके तरफ ध्यान भी नहीं दिए, अपना काम करते रहे। और डबल इंजन, एक तरफ समीकरण पुराण, एक तरफ संजय पुराण, डबल इंजन हम चलाते रहे। और इलेक्शन सामने देखते हुए जो भी अपन आपके लिए कर सकते थे वो करने का पूरा प्रयास किए। इसलिए तो 21 तारीख के पहले राजेंद्र भैया ने सबसे पहले फोन किए कि संजय, महायुति का उम्मीदवार तो डिक्लेयर हो गया है, काम पे लग जा। पहला फोन राजेंद्र भैया जैन का मुझे आया, पहला फोन। और इसलिए जैसा इन्होंने महायुति का उम्मीदवार करके मुझ पर भरोसा किया है, शिवसेना ने मुझ पर भरोसा किया है, उस भरोसे को मैं कायम रखने वाला हूं। निश्चित तौर पे आपका जो भी हिस्सा है, जो भी बंटवारा है, हम 3 भाई है, जमीन 10 एकड़ है। आपने कम मांगा तो अच्छा लगा मेरे को, छोटे भाई के नाते। और आज मैं सबके सामने महायुति में राष्ट्रवादी के
नेता, शिवसेना के नेताओं को मैं सबके सामने, आपके सबके सामने कोई भेदभाव नहीं करूंगा। जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता का काम करूंगा, उतनी ताकत के साथ सीधे गुट शिवसेना का भी काम करूंगा, कार्यकर्ताओं का उतने ताकत के साथ राष्ट्रवादी के कार्यकर्ताओं का काम करूंगा। वैसा भी मैं पहले से जो भी मुझे मिलने आया, आज तक मैंने कभी उसको पार्टी नहीं पूछा। जब मैं आमदार था तब पार्टी नहीं पूछा, तो राजेंद्र भैया अब भी नहीं पूछने वाला हूं, भगवान का सलाम, अब भी नहीं पूछने वाला हूं। जब नहीं पूछना तो अभी क्या पूछूंगा? अभी तो आपका पूरा आशीर्वाद मिल गया है और आपके आशीर्वाद से तो मैं विधान भवन में पहुंचने वाला हूं। और विधान भवन में पहुंचाने का मार्ग आपने मेरे लिए खोल दिया है। निश्चित तौर पे आप लोगों का जो कर्ज है, मैं विकास के माध्यम से पूर्ण करने का प्रयास करूंगा। मैं एडवोकेट यशोदास जी कुराड़े को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपने, आदरणीय केशव भाऊ वानकर जी को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। विजय भाऊ जी शिवनकर, आपको भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं कि आपके ऊपर जो जवाबदारी है कोऑर्डिनेट की, जो महायुति के जो शिवसेना और राष्ट्रवादी के नेताओं के साथ बैठ के आपको कोऑर्डिनेट करने का जो आपको अधिकार दिया गया है, निश्चित तौर पे आप लोगों ने बहुत अच्छा कार्यक्रम का यह आयोजन किया। और आप लोगों के माध्यम से मुझे रूबरू राष्ट्रवादी के कार्यकर्ता, शिवसेना के कार्यकर्ताओं के साथ बात करने का मुझे आपने मौका दिलवाया। मैं आपको सभी बैठे हुए मेरे लाडली बहनों को, मेरे नेताओं को, मेरे कार्यकर्ताओं को मैं निवेदन करना चाहूंगा कि अभी आप आपस में मालिक विचार लड़ रहे हैं, किती आलेला किती नाही, हिसाब दिला नाही, ये बात अभी मत करो। और विशेष तौर पर मैं भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को विनती करता हूं, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को विनती करता हूं, अरे घरी गरज आम्हाला आहे, तुम्ही समजा का नाही? घरी गरज आम्हाला आहे, त्याचे पाय लागा माझ्या बाप, काही फरक नाही पडे, मी तो लटो चालू राहिलो। याचा अर्थ असा नाही का काम झाला माझा, मैं याद रखने वाला हूं, इस बात को मैं भूलने वाला नहीं हूं। लेकिन मैं सच बता रहा हूं, मजाक नहीं कर रहा हूं कि नाराज झाले तर तुम्ही मनवा, लग्न आमच्या घरी आहे, त्याच्या घरी मांडवा आहे ना, ठेटा काँग्रेसवाल्या घरी आहे। मी मजाक नहीं करून राहिलो, मनाव हो सकता है। अगर नरेश भैया ने मुझे उल्टा सीधा बोल दिया तो मैं कुछ नहीं बोल रहा हूं, उनका अधिकार है वो। अगर मुझसे गलती होती है तो मैंने वो स्वीकार करना चाहिए। आणि म्हणून तुम्ही रागामध्ये कोणतेही असे आपसमध्ये मन मुटाव करून एकामेकांचा अबोल लावू नका। भाऊ, तुम्हाला माहिती असेल पडल्यावर कसा कोणाची होते लाल अलग सल्लग, तुम्ही कोपऱ्यामध्ये जाल ते तुम्ही पहा। जब इतनी मेहनत करने के बाद अगर हमारा उम्मीदवार चुन के नहीं आया, कुछ लोगों को मजा आता है, बेचारा पता तो बता आदत हो तुम्हें भी, और माने नहीं देगा तो पल्ला, ये होता है और ये होना नहीं चाहिए, जरूरी भी। लेकिन हम इतने ताकत के साथ जिस उम्मीदवार के लिए, जिस पार्टी के लिए हम रात दिन ये कर रहे हैं, अगर गलती से हमारा उम्मीदवार अगर हार जाता है तो गिरने वाला आदमी नहीं होता, रात और दिन काम करने वाले कार्यकर्ता रोते हैं, एक महीना घर के बाहर नहीं निकलते। मैंने 19 में देखा हो, केशव बाबा मानकर और मैं बैठा था, इलेक्शन हारने के बाद हमको गालियां दे रहे थे, रो रहे थे। और इसलिए मैं आपको हाथ जोड़ के विनती करता हूं, बहुत अच्छा मौका है, ऐसा मौका पहली बार आया है, पहली बार राष्ट्रवादी शिवसेना आमच्या संघा, किती मजा है आमची, किती मस्त काम है। इसको आपको कैच करना है और सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास नरेंद्र मोदी जी को याद करना है। और उसी बात को ध्यान में रखते हुए 20 तारीख को कमल पर बटन दबाने के लिए अपने कार्यकर्ताओं को, अपने घर के आजू बाजू के लोगों को काम में लगाना है। ये सब करोगे, यही आशा और विश्वास के साथ अपने वाणी को विराम देता हूं। जय सेवा, जय भीम, जय श्री राम, सत श्री अकाल, खुदा हाफिज, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद।